दोस्तों, देश भर में साइबर ठगों का बोलबाला हो गया है। आपने अक्सर सुना होगा कि साइबर ठग ने किसी से लाखों रुपए ले लिए, किसी को हाउस अरेस्ट कर दिया तो लाखों रुपए ठग लिए, किसी को किसी तरीके से ब्लैकमेल किया तो लाखों रुपए ले लिए। लेकिन आपने कभी ये सुना है कि मंत्रियों के बेटों के साथ भी ठगी हो रही है? जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के बड़े बेटे डॉक्टर अमित निषाद ठगी का शिकार हो गए हैं। साइबर की ठगी का शिकार हो गए हैं और कब से हो गए हैं इस बात का अंदाजा डॉक्टर अमित निषाद को भी नहीं है। उन्हें यह भी नहीं पता है कि साइबर ठग के शिकार वो कितने महीनों से और कितने लाखों के हुए हैं। हैरानी की बात तो ये है कि उनके अकाउंट के अलावा एक अकाउंट और खुल जाता है उन्हीं के नंबर से, और जितने पैसे का ट्रांसफ़र होता रहता है डॉक्टर अमित निषाद के मोबाइल नंबर पर, उनके यूपीआई पर, वो उनके बैंक अकाउंट में ना जाकर किसी और के बैंक अकाउंट में जा रहा है। और देखिए दोस्तों, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के बेटे को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि वो ठगी का शिकार हो रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है, पहले भी इस तरीके से सोशल मीडिया में भी उन्होंने एक पेज में एक लगाया था कि मेरा फेसबुक पेज को किसी ने हैक कर लिया है, तो लोग अब सावधान हो जाइए, क्योंकि जिस अमित निषाद के फेसबुक पेज को आप देख रहे हैं या इस तरीके से बातें कर रहे हैं, मैं वो नहीं हूँ। इस तरीके से वो पहले भी कर चुके हैं। अब देखिए, वो साइबर ठग के शिकार हो गए और इस बात का अंदाज़ा डॉक्टर अमित निषाद को भी नहीं हुआ। कितनी हैरानी की बात है कि जिसके पिताजी उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, जिसके भाई विधायक हैं, जिसके एक और भाई पूर्व सांसद हैं, यानी पूरा एक कुनबा कह दीजिए कि सरकारी महकमा में जुड़ा हुआ है और लगातार राजनीति के जरिए वो तमाम तरह की कार्रवाई करते हैं। और बताया ये जाता है, कहा ये जाता है कि एक बड़ा समाज जो निषाद समाज है, जिसका वो दावा करते हैं कि उनकी रखवाली, उनकी उत्पीड़न, उनकी जन समस्याओं का ठेका इन्होंने ले रखा है। और देखिए कैसे उनके ही बड़े बेटे साइबर ठग के शिकार हो जा रहे हैं, फेसबुक पेज उनका हैक हो जा रहा है और ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। भला हो ऐसे लोगों का जिन्होंने डॉक्टर अमित निषाद को 50,000 रुपये दान दिए होंगे फंड में। ऐसे राजनीति में जब भी ऐसे कोई चीज़ें होती हैं तो लोग फंड देते हैं, दान देते हैं सामाजिक कार्यों के लिए, अपने काम के लिए भी। बहुत सारी चीज़ें हैं, इन्हें समझना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो समझिए इस बात को, किसी ने डॉक्टर अमित निषाद को बैंक उनके मोबाइल नंबर पर 50,000 रुपये दिए। क्रॉस चेक करने के लिए उन्होंने डॉक्टर अमित निषाद को फ़ोन किया कि भाई साहब, मैंने आपको 50,000 रुपये दिए हैं, ज़रा आप चेक कर लीजिए कि आपके अकाउंट में आ गए हैं। जब डॉक्टर अमित निषाद अपने अकाउंट को चेक करते हैं तो देखते क्या हैं कि 50,000 तो उनके अकाउंट में आए नहीं, लेकिन 50,000 उन्होंने भेजे हैं। ऐसा उन्होंने शॉर्ट स्क्रीन में शेयर किया। प्रायः जब फ़ोन पे लोग करते हैं, गूगल ऐप में करते हैं, तो शॉर्ट स्क्रीन शेयर कर देते हैं कि देखो भाई, मैंने आपको इतने पैसे दिए हैं। तो जब पैसे गए, लेकिन पैसे पहुँचे कहाँ? पैसे पहुँचे किसी ठग के पास। जब डॉक्टर अमित निषाद ने अपने बैंक अकाउंट की हिस्ट्री चेक की तो देखा तो कई महीनों से तो इसमें पैसे आए ही नहीं, लेकिन देने वाले तो पैसे दे रहे हैं। तो आखिर पैसे जा कहाँ रहे हैं? जब इसकी निगरानी की गई, जब इसकी तहकीकात की गई कि अब भैया पता चले कि ये इतने पैसे आखिर जा कहाँ रहे हैं, और ये भी पता करना ज़रूरी था कि ये कितने महीनों का खेल है, कितने लाखों या करोड़ों का खेल है। जब इसकी तह तक जाने की कोशिश की गई तो डॉक्टर अमित निषाद ने शाहपुर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। साइबर में भी इसकी सूचना गई, सभी टीम लग गई कि धराधर। अरे कैबिनेट मंत्री के बेटे हैं, कोई मजाक है क्या? जब सब तरह से छानबीन शुरू की गई, तफ्तीश शुरू की गई, तो पता चलता है कि दिल्ली में कोई अली नाम का बंदा है जिसने एक बैंक अकाउंट खुलवाया है बैंक ऑफ बड़ौदा में, और उस बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट खुलवाता है, लेकिन नंबर किसका डालता है?
मोबाइल नंबर अटैच होता है डॉक्टर अमित निषाद का, और उसके बाद उसी नंबर से एक UPI भी क्रिएट किया जाता है और उसी जरिए नंबर होता है डॉक्टर अमित निषाद का, लेकिन सारे पैसे ट्रांसफ़र होते हैं अली के अकाउंट में जो उसने बैंक ऑफ बड़ौदा दिल्ली में खोल रखा है। अब समझिए, डॉक्टर अमित निषाद को पता ही नहीं है कि कितने महीनों से ये सारा खेला हो रहा है, कितने लाखों या करोड़ों रुपए का ये घोटाला हो चुका है, पैसे इधर से उधर जा चुके हैं। अब डॉक्टर अमित निषाद सर खुजलाएं और जाएं तो जाए कहाँ। फिलहाल तो सारी टीम एक्टिव हो चुकी है और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि शुरुआती जांच में भी ये पता चल गया है कि किस तरीके से दिल्ली में बैंक ऑफ बड़ौदा में अली नाम के व्यक्ति वो अकाउंट चला रहा है और सारे पैसे उसके अकाउंट में जा रहे हैं। अब तो जांच ये होनी है कि कितने महीनों का खेल है, कितने लाखों करोड़ रुपए का खेल है। इस पूरे मामले को लेकर CEO गोरखनाथ ने भी बताया है कि सारी तफ्तीश शुरू हो चुकी है, साइबर को भी लगा दिया गया है, चापू थाना भी अपने तरीके से काम कर रही है और जो जांच प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही इन सब चीज़ों का खुलासा हो जाएगा। तो ज़रा सोचिए, सवाल अब ये उठता है कि जो सरकारी महकमा में है, जो उत्तर प्रदेश सरकार में खुद मंत्री हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार में खुद विधायक हों, जो पूर्व सांसद हों, उनके बड़े बेटे डॉक्टर अमित निषाद के साथ अगर ऐसी घटना हो सकती है तो आम इंसान यानी आप और मैं किस खेत की मूली है। दूसरी बात, एक और सोचने की बात है कि क्या जालसाजों की ठगी जो हमारे सिस्टम है उनसे दो हाथ आगे चल रही है? क्या जो बैंक में KYC की प्रक्रिया होती है वो उसके अब कोई मायने नहीं रह गए? जो जिस तरीके से बताया जाता है कि बैंक वाले भी कहते हैं कि अगर आप KYC जमा कीजिए, वक्त आप आइए, तो इन सब की कोई प्रक्रिया नहीं है। क्या सिस्टम इतना ढीला चल रहा है कि कोई भी जालसाज आकर आराम से हमारे आपके अकाउंट से लाखों रुपए निकाल ले और हमें पता ही ना चले? कल तक तो ये कहते थे कि आप OTP शेयर ना करें, क्या अब ये भी कहा जाए कि आप मोबाइल नंबर शेयर ना करें? क्या अब ये भी कहा जाए कि आप अपने मोबाइल नंबर को बैंक अकाउंट से अटैच ना करवाइए? आखिर इस सब चीज़ों का इलाज क्या है? आप कमेंट सेशन में हमें ज़रूर बताएं। आप इस खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं ज़रूर बताएं। इस तरीके से खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। एक्स्ट्रा न्यूज लाइव से मैं दिलजीत कौर। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, Polytechnic, D Pharma, B Pharma, M Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA. Contact KIPM गीडा गोरखपुर।